साथियों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया का लाइव सेशन। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, सियासी हलचल जो बनी हुई उत्तर प्रदेश में, वो है योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा। और दिल्ली का दौरा जो चल रहा है, इसके पीछे तमाम तरह के कयास और उठापटक का दौर जारी है। तमाम लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, दरअसल उसको जो केंद्र का नेतृत्व है, योगी और अमित शाह का नेतृत्व है, वो बिल्कुल नहीं चाह रहा है और कुछ परिवर्तन चाह रहा है। इस परिवर्तन के पीछे की अटकलों को पिछले दिनों ट्विटर के जो पेज होता है उसके हैंडल पर भी देखने को मिला। जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके ट्विटर हैंडल पर नरेंद्र मोदी की फोटो देखने को मिल रही थी, तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर नरेंद्र मोदी की फोटो को गायब कर दिया, जिसकी वजह से तमाम सोशल मीडिया पर यह चर्चाओं का केंद्र बना रहा। और उसके बाद कल अमित शाह से मुलाकात की योगी जी ने, और आज नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के, उनके आवास पे भी मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे हुए थे। बातचीत क्या हुई है ये तो सार्वजनिक नहीं हो पाया है, लेकिन कयास यही लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को सत्ता परिवर्तन को लेकर के कुछ न कुछ बातचीत जरूर हुई होगी, इसीलिए उनको वहां पर बुलाया गया है। और योगी आदित्यनाथ के वहां जाने के पीछे के कारणों पर तमाम लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं अपने हिसाब से दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे पुराने नौकरशाहों को लाया जा रहा है जो नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और जिनको यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिलाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ टस से मस नहीं हुए तो उसके बाद नाराज़गी बढ़ती चली गई। और नाराज़गी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिवस पर भी बधाई नहीं दी गई, ना तो अमित शाह की तरफ से और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो सबसे बड़ा सवाल भाई यही है कि उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ इतने पावरफुल हो गए हैं कि शीर्ष नेतृत्व उनको हटाने में अक्षम हो रहा है, या फिर दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या शीर्ष नेतृत्व के रणनीतिकार इतने विफल साबित हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटाने में उनकी सभी चालें फेल हो गई हैं, या यूं कह दें कि शीर्ष नेतृत्व शायद सरेंडर कर गया है। किया ना होगा तो धीरे धीरे कर जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का एक अपना जनाधार है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ का नाम सियासी राजनीति में आता है और भारतीय जनता पार्टी का नाम चलता है, तो उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपने दम पर, अपनी छवि के सहारे, अपनी एक अलग स्टेटस के मुकाबले एक अलग अपनी पहचान बनाई है, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी बहुमत का स्वाद चखना पड़ा। उत्तर प्रदेश में पहली बार इतने दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जब एक पिछली बार जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद लगभग 15 से 20 वर्षों के बाद भारतीय जनता की पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। और अब ऐसा लग रहा है कि एक बार दोबारा उत्तर प्रदेश में जितनी उठापटक चल रही है, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के नाराज होने के बाद अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जिस स्टेटस पे है उससे नीचे ही, यानी माइनस में जाने का पूरा प्लान कर रही है और माइनस में ही जाएगी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का अपना जनाधार है और इसके अलावा उनका एक दूसरा स्टेटस ये भी है कि वो धार्मिक लिहाज से एक मंदिर के, एक मठ के महंत भी हैं। मठ के महंत होने के नाते लोग उनको श्रद्धा भाव से भी देखते हैं। श्रद्धा भाव से देखने का मतलब ये होता है कि अगर आपके धार्मिक कोई नेता है और कोई राजनीतिक नेता है, और जब दोनों एक ही कुर्सी पर बैठ जाए, एक बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, तो दोनों का महत्व अपनी अलग अलग जगहों पर जा कर के एक ही आदमी के अंदर दो अलग अलग महत्व उसके बीच उसके लिए जागृत हो जाता है। एक तो राजनीतिक महत्व कि वो हमारे मुख्यमंत्री बन गए हैं, एक धार्मिक महत्व है कि ये तो बाबा जी हैं और महंत जी हैं। दोनों मिला जुला के ये है कि फेविकोल का जोड़ मजबूत होता हुआ दिख रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो आम जनता है उससे योगी जी का लगाव काफ़ी अच्छा है, और आने वाले समय में ये लग रहा है कि योगी जी को हटाने की जो पूरी कोशिश है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक बहुत ही बड़ा फॉल्ट साबित होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी? क्या 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को माइनस कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद क्या होगा? इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और फिर आप लोगों के समक्ष एक नया आकलन लेकर शामिल होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और हमें ये ज़रूर बताइए कि योगी आदित्यनाथ वहाँ क्यों गए हैं। ऐसी कौन सी बात थी जिसको करने गए थे, और कौन सी ऐसी बात है जिसको वो छिपा रहे हैं। और साहब का मुस्कुराते हुए फ़ोटो भी आया था, तो वो गाना याद आया कि वो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। नमस्कार।